गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थ्योरम पढ़ा था। ठीक है ना। वो थ्योरम क्या था कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, समझ रहे हो कि नहीं बात को? सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो क्या होते हैं, बोथ आर इक्वल। यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है ना बेटा, ये जैसे सर्कल है आपका और यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो P। ठीक है, पी ए एंड पी बी। तो हम लोग बोलते हैं ना, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू द सर्कल, बोथ आर इक्वल, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होता है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो दोनों होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो उसमें घबराना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना तो है ही। देखो, पढ़ने से पहले हम लोगों को हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बुकों में उसे कोरोलरी में लिखा जाता है, कुछ बुकों में नेक्स्ट थ्योरम बना दिया जाता है, तो हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें बेटा। ठीक है, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपने डाउट को सेंड करें, फोटो क्लिक करके सेंड करें। समझ रहे हो कि नहीं? जिस तरह से भी होगा मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके, देखो एक बात मैं बता दूं, चाहे आप जो भी करो, लास्ट में आपका क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने अदर एक्टिविटी पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो आप कंट्रोल करिए और पढ़िए, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है और गोल्डन टाइम को व्यर्थ ना जाने दें। ठीक है बेटा? तो अगर चैनल से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें अगर कुछ समझ में आ रहा है मेरा लैंग्वेज, तो उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखो बेटा, अगर किसी भी चैप्टर को आप मेरे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो उसके हर पार्ट को देखिए। अगर आप हर पार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यहाँ पे सही नहीं पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो हर पार्ट को जब आप देखेंगे तब आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो जैसे आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अब मैं आपको समझा दूं फिर लिखता हूं। जैसे बेटा हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाएगा तो वो टेंजेंट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों इक्वल होंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। इन प्रीवियस थ्योरम वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरम। ओके, हम लोगों ने बेटा प्रीवियस थ्योरम में, प्रीवियस लेक्चर में इसी थ्योरम के बारे में बातें की थी। आज हम लोग क्या पढ़ना है, आज हम लोग को ये पढ़ना है कि अगर ये यहाँ पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आज हमको इस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? तो इस थ्योरम को मैं लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा कि कैसे प्रूफ होगा, तब मेरे बच्चों का टारगेट फिक्स हो जाएगा। और जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको पढ़िए, क्योंकि समझने से बेटर है कि समझिए फिर उसको लिखिए भी बेटा। ठीक है ना? ओनली समझने से काम नहीं चलने वाला है कि नहीं मैं समझ लिया पेपर में लिख दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी मत रखिए, इसको लिखिए। तो थ्योरम 4 कर देते हैं, इसे यहां पे लिख देते हैं, इफ टू tangents are drawn from an external point then, ठीक है, first they subtend
दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स, ठीक है, सेंटर। एंड सेकेंड क्या है बेटा आपका, सेकेंड थ्योरम ये है, दे आर इक्वली inclined to the line segment joining the center to that point। ये देखो आपका थ्योरम, ठीक है ना बेटा, ये आपका थ्योरम 4 मैंने बना दिया। थ्योरम 4 क्या है, अब एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि थ्योरम को पढ़ना और समझना हम लोग की जिम्मेदारी है। ओके बेटा, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। थ्योरम 4 क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन, तो क्या करेगा बेटा, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है। दूसरा बेटा ये प्रूव करना है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब कि अगर यहां से आपको बना दिया जाए फिगर, ये बना दिया गया फिगर, ठीक है ना बेटा, ये तो आप एकदम ना घबराए, सर्कल है तो सेंटर होगा ही, सबको पता है। सॉरी, इस तरह से, ठीक है, एकदम ना घबराइए। इसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना, PAQ। देखो ये फिगर मैंने बना दिया। अब इसी फिगर पे हम लोग का मैक्सिमम वर्क होगा। देखो फिगर पे वर्क क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा सबको, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन फर्स्ट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये टेंजेंट है आपके, AP एंड AQ बोथ आर टेंजेंट। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मींस एंगल AOP AOQ बोथ आर इक्वल। पहले हमको ये दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है बेटा, दूसरा हमको ये दिखाना है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये जो सेंटर है और ये पॉइंट है, दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसके साथ जो टेंजेंट का एंगल बनेगा वो भी क्या है, इक्वल है। मींस हमको ये भी प्रूव करना है, मतलब ये दोनों प्रूव करने हैं और ये दोनों प्रूव करने हैं। ओके, समझ रहे हो, तो प्रूव कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो देखो देखो, रफली समझा रहा हूं, रफली कैसे इक्वल हो जाएगा बेटा, ये AP इक्वल टू AQ इक्वल है। कोई पूछेगा क्यों इक्वल है, अरे बोलना भाई ना कि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर पॉइंट है ना, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, सो AP इक्वल टू AQ। ओके, AO इक्वल टू AO कॉमन, कॉमन हो गया। मतलब हम कर क्या रहे हैं, फॉर दिस पर्पस वी हैव टू शो दैट AOP and AOQ both triangle are congruent and we know that if the two triangle are congruent so each and every part are equal to each other। okay, तो बेटा हमको क्या करना है, हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है और इसको इसके इक्वल दिखाना है। दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कांगुरेंस दिखा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो कांगुरेंस कैसे दिखाएंगे, आराम से समझो ना, हमारे क्लास में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार पढ़ा देंगे। ओके, तो बेटा OQ इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ओके, OA इक्वल टू OA कॉमन है, AP इक्वल टू AQ क्या है, इक्वल है।
तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन हो गया, ओपी इक्वल टू ओ क्यू क्या हो गया बेटा आपका रेडियस है। और किसी भी सर्किल की रेडियस क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। आप किसी भी थ्योरम में या किसी भी कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिएगा, अगर वो सर्किल है और सर्कल में आपके रेडियस हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OPA OQA बोथ आर कॉन्ग्रुएंस। और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बेटा ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपका दोनों प्रूफ हो गया। एनी डाउट, एनी डाउट, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है? नहीं है, चलो तो इसको लिखवा देते हैं। ओके, कोई डाउट होगा तो मैसेज कर देना बेटा ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, फिगर तो बन ही गया है, तो गिवन पहले लिखना पड़ेगा ना। तो यहां से लिख देते हैं ना, यहां से लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, आराम से लिखो। गिवन है बेटा ए सर्किल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O and a point capital A outside the circle। ओके, देखो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखना है। ए सर्कल विथ सेंटर O एंड ए पॉइंट A आउटसाइड द सर्कल। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आल्सो AP and AQ are the two tangents, ठीक है ना बेटा, are the two tangents to the circle, to prove क्या करना है, इसको भी लिख लो। टू प्रूफ है बेटा आपका एंगल AOP AOQ। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू OAQ। ये लाइन नहीं रहेगा यहाँ पे, OAQ दोनों हो गया। देख लो, कंस्ट्रक्शन आपने कुछ नहीं किया है, तो प्रूफ कहाँ लिखे, प्रूफ यहाँ पे लिख देते हैं ना। हाँ देखो, आपको क्या प्रूफ करना है, आपका गिवन था तो प्रूफ हो गया। अब प्रूफ यहाँ पे कर लेते हैं। ओके बेटा, किसी भी थ्योरम को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर टेंशन लेके पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। टेंशन लेके मत पढ़ा करो कभी भी, ठीक है। अब आइए प्रूफ इसको ले लो। किसको लोगे, इन ट्रायंगल AOP एंड AOQ। तो आप लिख लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ वी हैव, ठीक, AP इक्वल टू AQ। क्यों, रीजन जरूर लिखना, रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, फिर क्या लिखोगे बेटा, OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। क्यों, रेडियस नहीं रेडियाई लिखेंगे, क्योंकि दो हो गया, प्लूरल होता है रेडियस का, प्लूरल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे OA इक्वल टू OA, इसका क्या मतलब है, दिस इज अ कॉमन, तो देयरफॉर क्या मिला आपको, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOQ। ठीक है बेटा, कौन सी क्राइटेरिया लगी, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी।
कांगोरेंसी, ओके, एस एस के कांगोरेंसी लग गई। हेंस, हेंस जो चाहिए वो मिल गया, एक दोनों कांगोरेंस हो गए। तो दोनों जब कांगोरेंस हो गए बेटा, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो हेंस ए ओ पी इज इक्वल टू ए ओ क्यू एंड ओ ए पी इज इक्वल टू ओ ए क्यू, ये हो गया। ठीक, देख लो, देख लो आराम से, भाग थोड़ नहीं रहे हैं, आराम से पढ़ो। हमारे क्लास में किसी को घबराने की जरूरत है या नहीं है, आराम से पढ़िए। कोई डाउट है तो उसको कमेंट करिए बेटा। बिना कमेंट किए अगर आप सोचोगे कि सर को पता चल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? एक कमेंट ही इसका जरिया होता है जिसके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देख लो आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, जैसे नहीं भी क्लियर है ना, तो कोई डाउट है या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का मैं बता दे रहा हूँ, तो आप कुछ मत करना, ठीक है। आप डायरेक्ट कमेंट करना, या तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है, तो मैं उसको सही कर लूंगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी कमी रहे आप लोग बताया कीजिए। ठीक है बेटा। हाँ, किसी के बारे में ये मत सोचो कि ये क्या सोचेंगे, कैसा सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, आप बस बताएंगे तो उस कमी को हम अपना सुधारते चलेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा मेरे पास सुविधाओं की कमी है, ठीक है ना बेटा? आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है ना? इस दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको अपने टारगेट नहीं भूलना है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? इस दुनिया में आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, अरे ऐसे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ा। आपको अपने टारगेट से एकदम नहीं डिस्टर्ब होना है, ठीक है? कुछ लोग अच्छा कमेंट करेंगे, कुछ लोग खराब कमेंट करेंगे, तो एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन लोग आपका बड़ाई करेंगे, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, अपने काम को करते रहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है आपका बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स बहुत ही सिंपल है, द टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of circles, the tangents ends of a diameter of a circle are parallel। बहुत ही सिंपल है, जितना आप सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या प्रूव करना है आपको? ध्यान दो, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये मैं थ्योरम पढ़ा रहा हूं ना, हाँ? बोर्ड में आपको ऐसे पूछ देगा, प्रूव दैट, है ना? क्वेश्चन टाइप में पूछता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो वहां मत ये कोई नारे सर तो थ्योरम पढ़ाए थे तो क्वेश्चन में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने थ्योरम पढ़ाए जाते हैं बेटा ना, बोर्ड के पेपर में थ्योरम नहीं लिख के आएगा, वहां पे क्वेश्चन ही लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा विजय सर कौन से थ्योरम पढ़ाए थे, उस पर अप्लाई करते हैं। तो क्या दिया है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो देखो कंसीडर कर लो बेटा कि ये आपका डायमीटर है, ऐसे समझा रहे हैं, ए डायमीटर है, इसका नाम दे दो ए बी, और ठीक ये इसका नाम आप रख दो सी डी, और इसका नाम रख दो ई एफ।
ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर, ठीक है ना, इसका फिगर नहीं दिया रहता है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो ये बेटा आपका सर्कल है ना, ये आपका सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, एओबी क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर के लास्ट पे मतलब एंड पे ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, मतलब CD एंड EF बोथ आर टेंजेंट्स। अब इन्हीं को प्रूव करना है बेटा कि CD जो है EF के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है। तो ध्यान दो कैसे प्रूफ होता है। क्लास 9 में जाइए, क्लास 9 में क्या बताया गया होगा, क्लास 9 में क्या बताया गया था आपको, समझे बेटा ना, तो टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, फिर समझा दे रहे हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, ठीक है ना। हम लोग को प्रूफ करना है बेटा कि जो ये डायमीटर है AOB, ओके, इसके एंड्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो मैं बताने जा रहा था कि क्लास 9 में जाइए, तो क्लास 9 में आपको क्या पढ़ाया गया है, क्लास 9 में बताया गया था कि अगर कोई भी 2 लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ओके। सेकंड कंडीशन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, ओके। थर्ड कंडीशन क्या होता है, द सम ऑफ टू को इंटीरियर इज 180 डिग्री। यह बात आप 9 में जाके देख लीजिएगा। अगर किसी 2 लाइंस को पैरेलल आपको बताना है तो आपको ये तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। और होता क्या है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि होता क्या है। ये देखो ट्रांसवर्सल है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ओके, इसको बोलते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग। जैसे रुको देखो 1-5 को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, 2-6 को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, 3-7 को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, 4 and 8 को करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। जो क्रॉस के रिस्पेक्ट में होगा 3-5 अल्टरनेट, 4-6 अल्टरनेट, ठीक है ना बेटा। एनी डाउट, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों का इंटीरियर है, दोनों का सम अगर 180 हो जाए तब भी लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, लाइन पैरेलल, अल्टरनेट इक्वल है, लाइन पैरेलल, द सम ऑफ कोई कॉन्जिक्यूटिव या कोई इंटीरियर 180 है, लाइन पैरेलल। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो समझ रहे हो कि नहीं बेटा, समझ रहे हो। चलो तो आइए अब कहोगे सर यहाँ पे कैसे करेंगे, तो करेंगे ना, कहे टेंशन ले रहे हो। आओ देखो कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं या कैसे होगा, ओके। चलो तो ध्यान दो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये अगर टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो द टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। सबको पता है भाई, सबको पता है, ठीक है। ये 90 हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं कि OB परपेंडिकुलर टू EF। OB किस पे परपेंडिकुलर है, EF पे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल OBF इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं ABF, ठीक है ना। ABF कितना हो गया 90, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर OBF ही रहने दीजिए ना। अरे बेटा ध्यान दो, हमको इसके और इसके रिस्पेक्ट में लेना है ना, तो हम ABF ले लिए। और हमको एंगल से नहीं मतलब होता है, जहां से स्लोप होता है उससे मतलब है ना। तो ये देखो बस इससे मतलब है, बाकी तुम कुछ भी लिखो, OBF लिखो, ABF लिखो, कुछ भी लिखो, ओके। तो ABF कितना हो गया 90। सेम सिमिलरली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो इसको दिखा दो, ये 90 होगा कि नहीं होगा ना। अब तुम बोलोगे सर इसको अगर दिखा दे तो, अरे भाई वो भी 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जैसा होता है टेंजेंट कहीं ऐसे ऐसे नहीं होता है, ओके। तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, तो ये देखो BAC। और ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। तो ये देखो दोनों लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ओके।
और ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो आइए अब हम इसका फिगर बनाते हैं और इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो छापने से कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। तो पहले बनाइए फिगर, फिगर थोड़ा अच्छा बनाइए। ये हुआ फिगर, ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका, घबरा जाता है जी, ये ठीक, ये हो गया फिगर, ये हो गया सेंटर, इसका नाम रख दो सी डी ए ई एफ, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ गिवन लिख दें, गिवन, गिवन क्या है, सी डी एंड ई एफ, CD and EF are tangents at the end points A and B of the diameter AB of a circle with center O, यहां तक देख लो, गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है बेटा CD पैरेलल टू EF। आपको क्या प्रूव करना है, CD पैरेलल टू EF आपको प्रूव करना है। आइए 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 आराम से प्रूव किया जाए, क्या टेंशन है, CD पैरेलल टू EF, तो प्रूव कर लेते हैं बेटा। प्रूव लिखते हैं, CD is the tangent, CD is the tangent to the circle, ठीक है ना, to the circle at the point A। तो therefore क्या मिला यहां से, CD परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं, OAD या फिर OCD। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, OAD भी ले सकते हो, OAC भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों क्या है 90 होंगे। तो OAD 90, और इसी को मैं समझा रहा था, BAD लिख दो, हाँ, एंगल BAD कितना हो गया, 90 हो गया, ओके। फिर अगेन इसको लिखो, EF is the tangent to the circle at the point B, therefore क्या हो जाएगा, EF परपेंडिकुलर टू OB, ठीक है बेटा। यहां से क्या हो जाएगा आपका, अब देखो इसको लिए हो ना, अब इसको लो, अब लिखो OBE इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABE 90, बट ये दोनों कैसे हैं, 10, एंगल BAD इज इक्वल टू ABE 90, और लेकिन ये दोनों कैसे हैं, बट
these are alternate interior angles, therefore CD पैरेलल टू, जो आपको प्रूव करना है, देखो ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट। हाँ, ये आपका प्रूफ कंप्लीट, इसको नहीं बनाना है। अच्छा, किसी बच्चे के मन में डाउट है कि अरे सर ऐसे ही कोई करना जरूरी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, आप क्या करो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ये 90 है, ये 90 दिखाओ, दोनों का सम 180 है तो भी, बट अल्टरनेट वाले से मैंने दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, कोई डाउट होगी बेटा आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, कोई डाउट है बेटा कमेंट करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करिए। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और यादों को मजबूत रखें। ठीक है ना, और पास में सबूत रखें। पास में सबूत होने का मतलब क्या है कि अपने पास नोट्स वोट्स रखिए। ठीक है ना, तो इरादे आपके मजबूत होने चाहिए, पास में सबूत होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग अच्छे से अपना वर्क करेंगे। ठीक है ना, और करते रहेंगे। ओके बेटा, कोई कुछ भी बोले हम लोगों को एकदम नहीं सुनना है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।